जय हिंद, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं पवन किशोर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 95 पर। तो एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि फिर आपको इन फ्यूचर कोई भी वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, तो वीडियो और एग्ज़ाम को लेकर के और पेट को लेकर के बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कराई जा रही है और रेगुलर आपके 15-20 क्वेश्चन रोज़ अपलोड हो रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप एक बार ज़रूर देखिए और एक बार चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। टॉप जीके क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है, ये सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये चाहे जो एग्ज़ाम हो सबके लिए है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव रक्त होता है, मतलब मानव रक्त कैसा होता है? आप बताइए फटाफट। मानव रक्त कैसा होता है? अम्लीय, उदासीन, क्षारीय या इनमें से कोई नहीं? चलिए फटाफट बताइए कि क्षारीय होता है कि उदासीन होता है कि अम्लीय होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो इसमें क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। इसका आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है? मतलब जीव और निर्जीव के बीच में जो कड़ी है वो किसकी वजह से ये दोनों पहचाने जाते हैं? प्रोटोजोआ की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से या वायरस की वजह से या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, फटाफट बताइए किसकी वजह से। आंसर आपके सामने भी है और आंसर के साथ साथ आपके पास उसका सॉल्यूशन भी है। आंसर वायरस। क्या है? वायरस। एक्चुअली क्या है कि वायरस जो होता है वो दोनों के बीच की कड़ी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा बड़ा है पर इम्पोर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट व्यू से देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। एग्जाम कोई भी हो पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप पेन कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं तो ज़रूर लेकर बैठ जाइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल बस धुआंधार बारिश हो रही है लगातार। जी बिल्कुल प्यारे। कौन सी भारतीय कंपनी फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली भारतीय कंपनी बन गई है? कौन सी भारतीय कंपनी, नोट करिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। टाटा, बायजूस, जियो या टीसीएस? तो वो है बायजूस। ठीक है, बायजूस है। ठीक है, जो कि इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान है, सबको पता है। और शाहरुख खान की लड़की का क्या नाम है? आर्यन खान नाम है। और आर्यन खान का कार्य क्या है? तो उनका काम है गांजा फूंकना और बीड़ी उड़ाना, धुआं उड़ाना, यही सब काम है उनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबका के सामने। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया है? वाह, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके तो आपके पॉइंट व्यू से देखा जाए। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया है? तो वो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है, झारखंड है या कर्नाटका है या उत्तराखंड है? तो फटाफट बताइए। इसका आंसर क्या है? कर्नाटका है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है भाई? तो सबको पता है। बहुत बढ़िया, बढ़िया रिस्पांस हुआ प्यारे। लखनऊ। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। झारखंड के धोनी ने ढो डाला, इसकी वजह से याद रखेंगे। और कर्नाटका की राजधानी कहाँ है? ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कर्नाटक की राजधानी कहाँ है। ठीक है, और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? दोनों आंसर में बताइए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर किस देश में स्थित है? द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर किस देश में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त अरब अमीरात, जिसको यूएई बोलते हैं, अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, तो कहाँ है? ज़बरदस्त आंसर दोस्तों, बिल्कुल सही बात, बहुत सही आंसर प्यारे, बहुत प्यारे, बहुत बढ़िया प्यारे। संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, पूरे के पूरे 5 करोड़ का। ठीक है, चलिए। भारत सरकार ने एलआईसी के बीपीओ में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी प्रदान की है? भारत सरकार ने एलआईसी के के आईपीओ में, ठीक है, आईपीओ में
कितने प्रतिशत विरोधी विदेशी निवेशों को मंजूरी प्रदान की है? तो वोट कितने परसेंट है? 20% है, 25% है, या ऑप्शन सी 20 या 15? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है प्यारे, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 अपने नाम करने वाली भारतीय टीम के कप्तान का क्या नाम है? हाल ही में इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 अपने नाम करने वाले भारतीय कप्तान विराट कोहली जी नहीं है, अंडर 19 के नहीं है, ये तो हमारे एक्स कैप्टन हैं, ये तो हमारे एक्स कैप्टन है भाई, इनका नाम आपको नहीं लेना है। शुभमन गिल नहीं, ये तो अभी ये 2018 में जो हुआ था अंडर 19 उस टीम के हिस्सा थे। एक्चुअली वहाँ के कप्तान पृथ्वी शॉ थे और ये उस टीम के ओपनर थे। बतौर ओपनर के तौर पे इन्होंने एक अच्छी पारी खेली थी। ठीक है, राज भावा तो बिल्कुल नहीं हो सकते क्योंकि एक प्लेयर हैं और इस समय ये बैटिंग कहाँ से कर रहे हैं? तो ये दिल्ली की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। चलिए अगला एस ढोल। ये एस ढोल जो है वही है, ये एक उभरता हुआ सितारा है इंडिया के लिए और ये कैप्टन थे अंडर 19 में और उन्होंने वर्ल्ड कप में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड को हराकर अपने नाम किया था। ठीक है, चलिए अब तक के जो कैप्टन्स की बात कर लें तो एक मोहम्मद कैफ ने भी हमको अंडर 19 विश्व कप जिताया है। मोहम्मद कैफ ने भी इंडिया को अंडर 19 विश्व कप जिताया है। ठीक है, विराट कोहली हो गए, दूसरा हो गया विराट कोहली। तीसरे की बात करें हम तो उन्मुख चंद जो कि आजकल अमेरिका की तरफ से बैटिंग करने चले गए हैं भाई, अमेरिका की तरफ से खेलने चले गए, उन्मुख चंद साहब। और चौथे हमारे एस ढोल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किए गए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट का आकार कैसा था? जी बिल्कुल, बजट का आकार तो आपने देख ही लिया था कैसा था। कह रहे थे कि ये गरीबों का बजट है, पर कैसा बजट था वो आपने देखा। और इस बेरोजगारी और गरीबी की महामारी में बहुत अच्छा बजट तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो बजट का आकार था वो 39.45 करोड़ का था। 39.45 लाख करोड़ का था भाई, बहुत ज़्यादा था लेकिन हमारे लिए नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इम्पोर्टेंट किताबुल हिंद का लेखन जो था अलबरूनी निम्नलिखित में किसके साथ भाया था? अलबरूनी किसके साथ? गजनवी के साथ आया था, गौरी के साथ था, कासिम के साथ आया था, या कि इनमें से किसी के साथ नहीं आया था भाई? तो ये मोहम्मद का जो किताबुल हिंद था वो मोहम्मद बिन कासिम के साथ नहीं आया था, गौरी के साथ भी नहीं आया था, वो आया था एकमात्र महमूद गजनवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के बंगाल के सरकार में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वॉरेन हेस्टिंग ने, लॉर्ड क्लाइव ने, या लॉर्ड वेलेस्ली? जाहिर सी बात है कि अगर बात कर रहे हैं बंगाल की तो वहाँ वॉरेन हेस्टिंग ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर है प्यारे, बहुत ज़बरदस्त तैयारी है आप सबकी। चलिए निम्नलिखित में से किसने शक्तिशाली सैन्य बल को एक समूह चहलगामी को समाप्त किया? जो चहलगामी थी 40 का समूह था और 40 के समूह से ही सारा कार्य होता था। वहाँ दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। ठीक है, बलबन थे कि कुतुबुद्दीन के इल्तुतमिश थे, कौन थे? तो अभी एक ऑप्शन श्योर होगा रजिया सुल्तान। ठीक है, क्योंकि वहाँ एकमात्र महिला शासिका कौन थी? वो रजिया सुल्तान थी। तो आंसर है बलबन ने ही चहलगामी को समाप्त किया था और चहलगामी का निर्माण भी उन्होंने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन कहाँ से शुरू? भाई कूका आंदोलन पश्चिमी बंगाल से शुरू हुआ था कि केरला से शुरू हुआ था कि महाराष्ट्र से कि मध्य भारत से? तो ये कहाँ से शुरू हुआ था? पश्चिमी पंजाब से। ठीक है, पश्चिमी पंजाब से। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्यारे भारतीय उत्तर प्रदेश की सीमा से साझा करता है? मतलब इसमें से कौन सा देश है? चीन तो भैया बांग्लादेश, चीन तो उधर बांग्लादेश के साइड में है और भूटान तो है ही नहीं। नेपाल एक ऐसा राष्ट्र है, ऐसा देश है जो कि एकमात्र यूपी से साझा करने वाला। ठीक है, बांग्लादेश तो है नहीं। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर प्यारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है भाई? गोवा है कि कश्मीर है कि पंजाब है
एक और ऑप्शन में होगा वो कि तेलंगाना है। ठीक है, तो आपको सब पता है कि कौन सा है, गोवा। अगर देखा जाए तो दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, दूसरा कौन सा है, मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र है, चौथा उत्तर प्रदेश है। जब भी कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर, बिल्कुल जी हाँ 10 करोड़ का क्वेश्चन है प्यारे, बिल्कुल प्यारे, हथियार लीजिए आप लोग। कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा, या अधिन रेखांश रेखा, या भूमध्य रेखा। चलिए बहुत बढ़िया, कर्क रेखा है, कर्क रेखा जी, बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में, बिल्कुल प्यारे, बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए प्यारे, ये एग्जाम में एकदम छपने वाला है, ज़बरदस्त तरीके से आपकी तैयारी हो रही है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स भी आ रहा। उत्पादन के 3 स्तंभ क्या हैं, भूमि पूंजी भूमि बाजार, भूमि बाजार श्रम, या बाजार पूंजी श्रम, या भूमि श्रम पूंजी, बाजार पूंजी और श्रम। ठीक है, ये हमारे उत्पादन के 3 स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है। निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है, ब्याज का भुगतान, रक्षा व्यय, या उर्वरक सब्सिडी, या सार्वजनिक उद्यमों के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट, ब्याज का भुगतान। ठीक, अगला क्वेश्चन, जंग से बचाव के लिए लोहे पर जस्ते के लेपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब जंग से बचने के लिए अगर उस पर कुछ चढ़ाया जाता है तो क्या कहते हैं उसको, ऑप्शन डी, क्या कहते हैं, ऑप्शन डी, यस विकर्ण। विकर्ण तो हो नहीं सकता, विकर्ण का अर्थ होता है कि किसी चीज़ से किसी चीज़ को अलग करना, जैसे कि मान लो गेहूँ में पड़े सरसों के दाने को अलग करना। मिश्र धातु तो हो ही नहीं सकती, वो धातु की बात आ गई जिसमें मिश्रण होना चाहिए, रूपांतरण बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि जंग लगने को ही रूपांतरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है। एक प्रकार से कह सकते हो ऊर्जा का मात्रा क्या है, बहुत बढ़िया, न्यूटन है कि जूल है कि किलोवाट है, कैसे हो सकती है, तो क्या है दोस्तों, जूल। ठीक है, ये बिल्कुल फैक्ट है, एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बस इतना ही आज के लिए। और जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे, बहुत बढ़िया, फटाफट आप लोग। इसके लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।